नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ दिन पहले क्या लगभग एक साल के तकरीबन में होने वाले हैं और एक साल होने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बार फिर से एक शख्सियत की चर्चा होने लगी है। और वो शख्सियत कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक बड़े बड़े गाने देने वाले राइटर श्याम देहाती की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बात करें तो श्याम देहाती जी भोजपुरी में अपनी लेखनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे और भोजपुरी इंडस्ट्री में उन्होंने ऐसे ऐसे गाने लिखे हैं जिसका इतिहास भोजपुरी इंडस्ट्री ने रचा है। और खेसारी लाल यादव से लेकर पवन सिंह से लेकर चिंटू से लेकर अरविंद अकेला कल्लू से लेकर तमाम बड़े बड़े कलाकारों को वो गाना लिख चुके हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उनकी जोड़ी की चर्चा होती थी तो वो जोड़ी थी खेसारी लाल यादव की। खेसारी लाल यादव और श्याम देहाती की जोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ज़बरदस्त तरीके की जोड़ी कही जाती थी और इस जोड़ी को लेकर लगातार गाने भी आते थे और गाने तो सोशल मीडिया पर तहलका मचाते थे। मेरा सबसे फेवरेट गाना ओढ़नी के रंग पियर, इस गाने को मैं अभी भी सुनता हूँ, आज भी सुनता हूँ। और ये गाना भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसा कीर्तिमान इतिहास रच दिया है। व्यूज़ के मामले में बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इस गाने को जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, रियल में एक्चुअल में जो भोजपुरी है वो यही है। लेकिन एक साल होने वाले हैं और एक साल के बाद भी श्याम देहाती के परिवार वालों की, श्याम देहाती के बेटों और बेटियों की पत्नी की हालात नहीं सुधरे हैं। आपको पता होगा कि श्याम देहाती जब बीमार थे तो बीमार होने के बाद कोविड का समय चल रहा था और कोविड के समय क्या क्या विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी ये बखूबी आप जानते होंगे। और उसी स्थिति में श्याम देहाती ने भी दुनिया को अलविदा कहा था और खेसारी लाल यादव फेसबुक पर लाइव आए थे और फेसबुक पर लाइव आकर वो तमाम तरीके की लंबे चौड़े बड़े भाषण दिए थे। और भाषण में ये कहा था कि श्याम देहाती जी के परिवार के लिए, श्याम देहाती के बच्चों के लिए जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी जिम्मेदारी है, उसका जिम्मा हम उठाएंगे। लेकिन एक साल बाद जब एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो सारा का सारा पत्ता और सारा का सारा पोल खुल जाता है और खेसारी लाल यादव के वो सारे वादे झूठे नजर आते हैं। जी हाँ, बात करें तो खेसारी लाल यादव ने कहा था कि 40 लाख 50 लाख रुपया भी लगा होता तो हम श्याम देहाती को बचा सकते थे, मतलब कि उनको हॉस्पिटल में बेड मिल जाता तो उसको हम बचा सकते थे। लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई और 40 रुपये 50 लाख रुपया जो था वो रखा लग गया। लेकिन 50 लाख रुपये लगाने की बात कह रहे थे वो उनके परिवार वालों की मदद में नहीं पहुंचा है। उनकी पत्नी ने स्पष्ट तरीके से खुलासा किया है, हालांकि ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है, उनका इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और किस तरीके से उनकी पत्नी आरोप लगा रही है बखूबी आप सुन सकते हैं। वीडियोस जो वायरल हो रही है उसमें आप देख सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि 3 महीने का रेंट बाकी था 39,000 के, तकरीबन 40,000 के करीब में उसका किराया जो है खेसारी लाल यादव ने दिया था। तो वहीं बच्चे और बच्चियों का जो एडमिशन है वो भोजपुरी के जुबली स्टार कहे जाने वाले निरहुआ ने किया था। लेकिन अब की जो स्थिति है वो बिगड़ स्थिति है उनके वाइफ की, लेकिन मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ ये था कि अगर कोई महिला, अगर आप उसके लिए जान न्यौछावर की बात करते हैं, लाखों रुपए लुटाने की बात करते हैं, उनको बचाने की बात करते हैं और इस प्रकार की जब स्थिति उनके पत्नी के द्वारा कही जाती है तो उनके टीम मेंबर्स और खुद खेसारी लाल यादव के इस मामले को संज्ञान में लेकर मदद की गुहार और मदद करनी चाहिए ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, क्योंकि इससे आपकी परसेप्शन भी खराब होती है, इससे आपकी जो एक लेवल बना हुआ है वो भी खराब नज़र आता है। तो आप ज़रूर इस बात को विचार करें और विचार पर अपनी सहमति दर्ज कराएं और उनके परिजनों के लिए जो भी आपके माध्यम से हो सकता है उसको कराने की कोशिश करें। और वो कोई ज़बरदस्ती नहीं मांग रही हैं, वो आपने कहा था उनके लिए जो भी होगा देखभाल करेंगे, तो उस स्थिति के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी बातें कहती नज़र आ रही हैं। तो आपके पास अगर वीडियो पहुँचता है तो इस पर विचार कीजिए और उनकी मदद के लिए आप आगे आए। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि इस बातों को और भी ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाया जाए ताकि जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है वो सामने आए और उस पर विचार किया जाए। होता है कई मामले होते हैं कि इतने सारे मामलों में कोई मामला थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है, भूल जाता है आदमी। हालांकि खेसारी लाल यादव बड़े सुपरस्टार हैं, इतने व्यस्त रहते हैं तो हो सकता है, लेकिन ये आवाज़ पहुँचाना हमारा ही काम है और हम लोग अपना काम को कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये काम जब उनके पास पहुँचेगा तो वो भी बेहतर तरीके से अपना काम कर पाएंगे। तो यही था मेरा मोटिव। बाकी इस पर आपकी क्या विचार है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। ठीक है, धन्यवाद।